अब स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। आइडेंटिटीज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि R1 मान लीजिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और R2 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि R1 कॉन्केटिनेट R2 इज नॉट इक्वल टू R2 कॉन्केटिनेट R1, ठीक है ना। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं R1 कॉन्केटिनेट R2 कॉन्केटिनेट R3 इज इक्वल टू R1 कॉन्केटिनेट R2 कॉन्केटिनेट R3, ठीक है ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं करता है। जैसे कि अगर इसमें आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी क्लोजर ए बी। फर्स्ट देखिए 5 प्लस आर आपका आर है। आर क्या है, यहाँ पर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो 5 प्लस एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आर, क्योंकि 5 क्या है, 5 आपका एक एम्प्टी सेट है। तो मान लीजिए 5 प्लस ए स्ट्रिक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्ट्रिक। या मान लीजिए 5, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 प्लस ए प्लस बी होल क्लोजर, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी होल क्लोजर, ठीक है ना। तो 5 प्लस एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, और यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, यूनियन, ठीक है ना। तो प्लस का मतलब है यूनियन, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सेट में अगर एक एम्प्टी सेट का यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो सेट मिलेगा, ठीक है ना। आप किसी भी सेट ए में एक एम्प्टी सेट के साथ उसको यूनियन कीजिए, किसी भी सेट ए को एक एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कीजिए तो आपको वो सेट ए मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं 5 प्लस आर इज इक्वल टू आर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसका 5 का सेट बनाए और इसको आर का सेट बनाए तो आपको क्या मिलेगा, ये आर वाला सेट मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 5 कॉन्केटिनेट आर इज इक्वल टू आर कॉन्केटिनेट 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट को कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। ये मान लीजिए एक एम्प्टी सेट है, इसको हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं मान लीजिए एक सेट ए बी के साथ, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, एक एम्प्टी सेट मिलेगा। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 5 कॉन्केटिनेट एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्केटिनेट 5 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 5 कॉन्केटिनेट ए प्लस बी क्लोजर अगर इसको करते हो तो हमें क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक एम्प्टी सेट को किसी भी सेट ए के साथ कॉन्केटिनेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक एम्प्टी सेट मिलता है। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगा। थर्ड देखिए लेमडा कॉन्केटिनेट आर इज इक्वल टू आर कॉन्केटिनेट लेमडा इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। क्योंकि लेमडा क्या है, लेमडा आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो अगर आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग को किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, अगर आप किसी एक एम्प्टी स्ट्रिंग को किसी एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, मान लीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका ए प्लस बी, ठीक है ना। तो मान लीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका ए प्लस बी, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ए लेमडा के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए कोमा बी। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं लेमडा कॉन्केटिनेट एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्केटिनेट लेमडा इक्वल टू लेमडा, क्योंकि लेमडा आपका क्या है, लेमडा एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसमें कि जीरो सिंबल होते हैं, ठीक है ना। तो जीरो सिंबल होते हैं तो उसको अगर आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे या किसी भी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम आपसे ये भी बोल सकते हैं कि लेमडा कॉन्केटिनेट डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉन्केटिनेट लेमडा इज इक्वल टू डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज एनी स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग के साथ भी लेमडा को कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको स्ट्रिंग इटसेल्फ मिलेगा, क्योंकि ये लेमडा जो होता है ये इसमें जीरो सिंबल है। या आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं लेमडा कॉन्केटिनेट एनी लैंग्वेज एल इज इक्वल टू लैंग्वेज एल कॉन्केटिनेट लेमडा इज इक्वल टू लैंग्वेज इटसेल्फ। अब देखते हैं लेमडा क्लोजर क्या होगा। तो लेमडा क्लोजर आपका हो जाएगा लेमडा पावर 0 यूनियन लेमडा पावर 1 यूनियन लेमडा पावर 2 यूनियन लेमडा पावर क्यूब पावर 3, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिट। तो लेमडा पावर 0, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हमें लेमडा मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से भी हमें लेमडा मिलेगा, यहाँ से भी हमें लेमडा मिलेगा और यहाँ से भी हमें लेमडा मिलेगा, क्योंकि देखिए ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं लेमडा कॉन्केटिनेट लेमडा इज इक्वल टू लेमडा होता है। या आप बोल सकते हैं लेमडा पावर n इज इक्वल टू लेमडा वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे कि आप और एक प्रॉपर्टी और आप जानते हैं लेमडा प्लस लेमडा इज इक्वल टू लेमडा होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लेमडा क्लोजर इज
इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आपसे पूछें लेमडा प्लस क्या होगा, लेमडा प्लस क्या होगा, तो लेमडा प्लस भी आपका लेमडा होगा, क्योंकि लेमडा प्लस जो होगा वो आपका 1 से स्टार्ट होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं लेमडा पावर 1 यूनियन लेमडा पावर 2 यूनियन लेमडा क्यूब अप टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा, यहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा, यहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस लेमडा अप टू इन्फाइनाइट इज इक्वल टू लेमडा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं लेमडा क्लोजर इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा प्लस इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना। इसके अलावा लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा, सो लेमडा पावर n इज इक्वल टू लेमडा, या फिर आप लेमडा प्लस लेमडा को भी आप लेमडा बोल सकते हैं। आप देखते हैं कि फाई क्लोजर इज इक्वल टू लेमडा कैसे हुआ, ठीक है ना। तो फाई क्लोजर क्या हो जाएगा, फाई क्लोजर हो जाएगा, फाई का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्लोजर आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट पावर 0 यूनियन एम्प्टी सेट पावर 1 एम्प्टी सेट पावर 2 अप टू इन्फिनिट। एम्प्टी सेट पावर 0 यानी यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें से 0 टाइम कॉन्केटिनेट करके सिंबल को लेना है, इसमें से 0 टाइम कॉन्केटिनेट करके सिंबल को लेना है। तो अगर आप 0 टाइम कॉन्केटिनेट करके सिंबल को लेंगे तो 0 टाइम जब आप इसको कॉन्केटेट करेंगे तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आप यहाँ से 0 लेंथ की स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी, 0 लेंथ की स्ट्रिंग होगी एम्प्टी स्ट्रिंग या लेमडा स्ट्रिंग। या फिर जब आप यहाँ पर 0 टाइम कॉन्केटेट करेंगे तो आपको लेमडा मिल जाएगा। 1 टाइम कॉन्केटेट करने पर या 1 लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर क्या होगी, 5 होगी। इसी तरीके से 2 लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर 5 होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेमडा प्लस 5 प्लस अप टू इन्फिनिट। तो एक प्रॉपर्टी आपने देखा होगा 5 + 5 इज इक्वल टू 5 होता है। तो अगर उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि 5 क्लोजर इज इक्वल टू लेमडा। तो ये लेमडा क्यों हुआ, ये लेमडा हुआ है इस पावर 0 की वजह से, ठीक है ना। इसके आगे अगर आप जाएंगे 1 2 3 तो ये सभी आपके क्या होंगे, ये सभी आपके 5 होंगे। इसके अलावा 5.5 ये भी आपका 5 हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं 5 पावर n इज इक्वल टू 5 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। और 5 पावर 0 इज इक्वल टू लेमडा। लेकिन अगर आप 5 पावर 1 कैलकुलेट करेंगे तो 5 पावर 1 आपका 5 हो जाएगा। या 5 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 5 स्क्वायर भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 पावर n इज इक्वल टू 5 है। आप 5 प्लस कैलकुलेट करेंगे तो 5 प्लस आपको 5 देगा, क्योंकि 5 प्लस आपका 1 से स्टार्ट होगा। देखिए 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा 5 पावर 1 यूनियन 5 पावर 2 यूनियन 5 पावर 3, इस तरीके से होगा ये, ठीक है ना। तो 5 पावर 1 क्या है, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 5 अप टू इन्फिनिट। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 5 प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप किसी लैंग्वेज लेते हैं, किसी लैंग्वेज की पावर 0 लेते हैं तब भी आपको लेमडा मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रिंग की पावर 0 भी आपको लेमडा मिलेगा। मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, स्ट्रिंग मान लीजिए आपने लिया है ए बी, ठीक है ना। तो इस स्ट्रिंग की पावर अगर आप 0 करेंगे तो आपको लेमडा मिलेगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पावर n का मतलब क्या होता है कि उस लैंग्वेज में जितनी भी स्ट्रिंग्स है उन सभी स्ट्रिंग्स की पावर आप n कर दीजिए, या आप उस लैंग्वेज की सभी स्ट्रिंग्स को n टाइम कॉन्केटिनेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लैंग्वेज है आपका a, b, a, तो l स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी स्ट्रिंग्स को आप 2 टाइम कॉन्केटिनेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए a को a से कॉन्केटिनेट करेंगे 2 टाइम तो ये हो जाएगा, a को इस वाली स्ट्रिंग को इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो a b a आपको मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आपको क्या करना है, l स्क्वायर का मतलब है कि आपको कॉन्केटिनेट करना है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा आपको w.w, यानी w को आपको कॉन्केटिनेट करना है। तो इसको इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, इसको इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे, फिर ba को ba के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो ba मिल जाएगा, और फिर ba को इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ba, ठीक है ना। तो ये 4 स्ट्रिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा l स्क्वायर में, ठीक है ना। तो l पावर 0 क्या हो जाएगा, l पावर 0 हो जाएगा w पावर 0 वेयर w बिलोंग्स टू l। तो w0 क्या होता है, आपका लेमडा होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं किसी लैंग्वेज पावर 0 आपको लेमडा मिल जाएगा, ठीक है ना। और किसी स्ट्रिंग की पावर 0 करेंगे वो भी आपको लेमडा मिलेगा। r + r इज इक्वल टू r, ठीक है ना। जैसे कि कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं a स्ट्रिक प्लस a स्ट्रिक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका a स्ट्रिक हो जाएगा। या फिर a + a
इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर आप 2 टाइम लिख रहे हैं तो उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं आर प्लस के आर इज इक्वल टू आर वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए आर क्लोजर कॉन्केटिनेट आर क्लोजर इज इक्वल टू आर क्लोजर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब हमेशा बोल सकते हैं कि आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर लीजिए, कॉन्केटिनेट रेगुलर एक्सप्रेशन का क्लोजर लीजिए तो आपको आर क्लोजर मिलेगा। इनफैक्ट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको 3 टाइम कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं आप, तब भी आपका रिजल्ट यही रहेगा, ठीक है ना। तो हमेशा भी बोल सकते हैं आर क्लोजर पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर क्लोजर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए इस क्लोजर की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा पुट कर सकते हैं। तो अगर आप लैम्डा पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा कॉन्केटिनेट आर क्लोजर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? हमें आर क्लोजर मिल गया। तो हम इसलिए यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आर क्लोजर कॉन्केटिनेट आर क्लोजर इज इक्वल टू आर क्लोजर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आर क्लोजर पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर क्लोजर।